पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। सर पे चोट कैसे लगी? माँ, फूल सिंह ने मुझे बहुत मारा माँ। फूल सिंह ने? हाँ माँ। तू पागल हो गया है? अरे फूल सिंह को तो मैं जल्लाद के हवाले कर दी थी। नहीं माँ, जल्लाद के हवाले तुमने किया है, वो यही जीवित है। उसी ने मुझे बहुत मारा माँ। नहीं, यदि ऐसी बात है तो ये जल्लाद की सब चाल है। तुम जाओ अपना इलाज करवाओ। माँ, तुम ठीक कहती हो माँ, उसी ने मुझको पीछे मेरे हाथ बांध दिए माँ। हाथ बंधे? हाँ माँ। ठहरो, जाओ बेटा। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। जाओ जाओ, मैं इंस्पेक्टर खन्ना के पास जाती हूँ, तत्काल रिपोर्ट लिखवाती हूँ। चलती हूँ इंस्पेक्टर खन्ना के पास, चलती हूँ। क्या बताऊं? चलूं थाने और चलकर देखता हूं कितने सिपाही मौजूद हैं कितने नहीं। चलकर देखता हूं। सर। कहिए लंगर सिपाही। यस सर। और राम प्यारी चौकीदार। यस सर। क्या कोई हल्के के समाचार है? यस सर। क्या है? यस सर। अरे ये क्या है यस सर? अरे हरामखोर, फ्री फोकट की पगार लेना चाहता है? नो सर। ड्यूटी समय से नहीं आता है? यस सर। सर बोलो। हल्के के समाचार मैं सुनाऊंगा। हाँ सुनाओ। लेकिन सबसे पहले अपने बारे के समाचार सुना रहा हूँ तुमको। बोलो क्या बात है? आई एम भूखी प्यासी पुलिस। क्या बोल रहे हो? आई एम भूखी प्यासी पुलिस। ठीक। अरे पुलिस नहीं होगा, हाँ पुलिस बोलते हैं, पुलिस। अच्छा अच्छा, पुलिस पुलिस पुलिस। मालूम है, मेरा बाबा हवलदार, मेरी दाई हवलदार, मेरा बप्पा हवलदार, मेरी अम्मा हवलदार और मेरी बीबी हवलदार, और जो मेरे बीबी के पेट में बच्चा है वो भी हवलदार। यानी मतलब सारा पूरा खानदान हवलदार। यानी पूरा खानदान हवलदार। और सर हल्के के बारे में आपको मैं बतला रहा हूँ। हाँ। कि एक मोटरसाइकिल वाला आया और इधर से एक तांगा वाला जा रहा था, तो बीच चौराहे में दोनों की टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल वाला तो साला फुर्रडे उड़ गया और तांगे वाला बेचारा बिथरा गया, वो कहीं का नहीं रह गया। तो मुझे गुस्सा आई, मैंने देखा कि अरे बहुत चोट पहुंचा दिया तांगे वाले को, अभी साले को पकड़ रहा हूँ। दौड़ते 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 इतनी मेहनत किया, ना जाने कितनी मेहनत किया, लेकिन साले को पकड़ लिया। साले के 2 घूंसा मारा, उसके बाद और अंदर कर दिया। हल्के का समाचार सर यही है। और राम प्यारी चौकीदार। यस सर। तुम्हारी कोई खबर? यस सर। बोलो। सर आज जब मैं आ रहा था ड्यूटी पे, हाँ, तो एक बस और एक कार की टक्कर बहुत जोरों से हो गई। बस में कम से कम 50 लोग उसमें मौजूद थे। अच्छा। कम से कम 30 लोग तो घायल हो गए। 30 लोग घायल हो गए, 20 लोग मर गए। घायल वाले लोगों को मैंने शमशान में घाट भेज दिया और जितने मरे लोग थे उनको हॉस्पिटल भेजा दिया। अबे साले हम लोगों के क्यों नहीं बताया तूने? अरे सर बताने का टाइम ही नहीं था। अच्छा। वहाँ मुझको ये लगती थी कि कई बात ऊपर तक न पहुँच जाए। मालूम है, हम अंग्रेजों के जमाने के हवलदार हैं। अगर तुझको समाचार मिला, तूने देखा
तो फौरन थाने में दाखिला देना था तुझको। साले अकेले अकेले घूस खा लिया होगा हरामखोर कहीं का। और सर मैंने आज 3 को पकड़ा। अच्छा, रंगे हाथों मैंने 3 को आज पकड़ा। किस केस में? अरे वो साले दारू बना रहे थे। तो क्या हुआ? सर वो दारू बना रहे थे, मैं जा रहा था। साले मुझको देखकर वो भागने की कोशिश किए। मैंने कहा ठहरिए। मैंने उनको वहीं पे रुकाया। एक साला लकड़ी लगा रहा था, एक साला पानी बदल रहा था, एक साला दारू चेक कर रहा था। और हाँ। मैंने उनके रंगों हाथों पकड़ लिया और मुझे शंका हुई। हाँ। मुझे शंका हुई किस बात की? कि ये साले खाददार का दारू बनाते हैं। मैंने सर वहीं पे चेक किया। जब मैंने वहीं पे थोड़ी के चेक किया तो वो साले तीनों भाग गए। तुम भी नशे में हो गए? क्या करे? सर ये साले चौकीदार के कहने में नहीं आना। ये साले राम प्यारे चौकीदार, ये बोलो तुम्हारे सर का साफा क्या हुआ? अरे मेरे साफा को क्या हुआ? ये साला बीबी का लहंगा लेके आया है। ये बीबी का लहंगा बांध कर आ गए हो तुम यहाँ थाने में? ऐसे ड्यूटी करेगा, ऐसे काम चलेगा? ये थाना है, कोई धर्मशाला नहीं है। सर मैं जब यहाँ से ड्यूटी करके जाता हूँ हाँ। और अपने ही चारपाई में साफा रख देता हूँ और सर मैं सो जाता हूँ। आज मुझको लगता है वहीं पे मेरी बीबी अपना हो सकता है ये लहंगा रख दिया होगा। अच्छा। अब मैं जल्दी जल्दी में यहाँ से फोन गया और जल्दी जल्दी उठाया, बस बांधा चला आया और मुझे मालूम न चला। क्या करेगा, तुझको कहाँ से मालूम होगा हरामखोर? लोगों से घूस खाता है, पीता है, दारू बीबी के साथ सोता है, कोई ख्याल नहीं रहता तुझको? क्या करो सर, गरीब आदमी। सीधा खड़ा रह, ड्यूटी पे लग जा। लंगड़ सिपाही। हाँ जी सर। मुझे कुछ कागज कंप्लीट करना है। यस सर। तो थोड़ा मैं काम कर रहा हूँ, तुम लोग गेट पे रहना। यस सर। बड़े होशियारी और सावधानी के साथ। यस सर। अगर कोई आ रहा है तो मेरे पास से लेकर आना। यस सर। ठीक है, लग जाओ ड्यूटी पे। ये बताइए आप यहाँ किस लिए आई हैं? आपका नाम क्या है और काम क्या है आपका? सबसे पहले ये बोलिए बड़े साहब है या नहीं? बड़े साहब तो हैं, ये बताइए। अरे बड़े साहब से भी काम है कि हम लोगों से भी काम है? नहीं नहीं, बड़े साहब से काम है। क्या हम यहाँ घुइयां छीलने के लिए खड़े हैं? नहीं नहीं साहब है? हम भी सरकारी आदमी हैं, हम भी ड्यूटी करते हैं। ठीक कहते हो, मुझे रिपोर्ट लिखाना है। रिपोर्ट? जी हाँ। ये जहाँ तक रिपोर्ट की बात है तो आइए मेरे साथ बड़े सर के पास चलते हैं। ठीक है साहब। और वहीं अपना रिपोर्ट लिखाना। आइए। चलिए साहब। कहो चौकीदार। सर ये थाने में कोई महिलाएं आई हुई है। अबे पागल हो गए हो? महिला है, महिला। महिला? हाँ। पढ़े लिखे तो हो नहीं मैं। इनसे पूछो क्या काम है? क्या काम है? किस लिए आई हो? साहब क्या खाती हो, क्या हकती हो? पागल हो क्या? क्यों? तुम क्या खाते हो? मैं तो अन्न खाता हूँ। अरे मैं भी इंसान हूँ, मैं भी अन्न खाती हूँ। अच्छा, मैं सोचू शायद आप दूसरे। साहब कहिए हमारी रिपोर्ट लिखी जाए। अच्छा। अरे क्या हुआ है? सिट डाउन, चुपचाप खड़ा रहो, पूछताछ हम करेंगे। करिए। कहिए देवी जी, रिपोर्ट लिखाने से पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। अवश्य बताऊंगी साहब। आप पर्चा लाई है? अभी तो बोल रहे हैं कि पर्चा लेना चाहते हैं। हरामखोर कहीं का, समझता नहीं है। निकल पड़ता है रात को, अब बात को समझता नहीं है। पर्चा लाई हो तो दे दीजिए इसे। साहब परिचय। अच्छा। ये आपके कैसे चौकीदार हैं? अरे ये साला फार्म से निकल के आया है चौकीदार। साहब मेरा नाम जलपा है। क्या आपका नाम जलपा है? महारानी जालपा है। महारानी जलपा या महारानी जलपा? जलपा बे महारानी जालपा नाम है। जालपा सुन लीजिए। चल अब की तेरी माफी माफ करता हूँ, याद रख। और दोबारा ऐसा गलती किया ना तो समझ ले रिमांड में चढ़ा कर तुझे ट्रांसफर करा दूंगा। अरे रिमांड में ना, रिपोर्ट पे होगा। हरामखोर जानता नहीं है, हम अंग्रेजों के जमाने के हवलदार सिपाही। कहिए सर।
अरे उसकी परेशानी पूछो, क्या परेशानी, क्या दिक्कत है? ये आपका चौकीदार पूछने नहीं देता सर। राम प्यारी चौकीदार। यस सर। ये तुम्हारा घर नहीं है। यस सर। ये थाना है। यस काम मैं कहता हूँ ये रंडी खाना है, थाना ही थाना है। थोड़ी देर के लिए मुंह पे ताला लगा ले। यस मैडम। क्या बोला? नहीं मानेगा? यस सर। यस सर बोलो। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, हाँ, तो मालूम है मेरी दिल्ली तक पहुँच है। कहाँ तक? श्रीमान पुनीत शर्मा गंगा कैसेट वालों की। अरे उनको भी मैंने अंदर करवा दिया था, 9 महीना के लिए अंदर करवा दिया था, फिर निकाल लिया 10वें महीने में। अच्छा हाँ, पुनीत शर्मा जी को। बहुत ऊंची पहुँच है तेरी। हाँ। थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए, तुझे मेरी कसम। अरे तुम्हारी कसम, तुम्हारे पूरे खानदान की कसम नहीं बोलो। अगर मेरे खानदान का नाम लेगा तो इसी वक्त तुझे ट्रांसफर कर दूंगा मैं। अरे सच से बोल के। मेरे पास ट्रांसफर नहीं है। मालूम है मेरा बाबा हवलदार, मेरी दाई हवलदार, मेरा पप्पा हवलदार, मेरी अम्मा हवलदार, मेरी बीवी हवलदार, मेरे बीवी के पेट में जो बच्चा वो भी हवलदार, मेरा पूरा खानदान हवलदार है। अरे ये जो सर पेट के अंदर है, ये तुम्हारा बच्चा कैसे हवलदार? बताइए। क्या बोला? जो पेट के अंदर है, हाँ। ये आपका बच्चा कैसे हवलदार होगा? जब मेरी बीवी हवलदार हो सकती है, वो तो भी पेट में है, वो हवलदार नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब वो साला बच्चा कंप्यूटर से फिट हुआ है। तू साले मेरी आँख फोड़ेगा। अरे मैं तुम्हारा सामान फोड़ दूंगा। हमारे पास समय नहीं है। बताइए बताइए क्या काम है? आपने क्या नाम बतलाया था? मेरा नाम महारानी जालपा है। महारानी जालपा। हाँ साहब। ओ वो तो देख रहा हूँ कि बढ़िया चमक धमक है आपके। तो आप रिपोर्ट लिखाने आए? हाँ साहब। कहिए सर। क्या बोल रही है? ये रिपोर्ट लिखाने आई है। तो ठीक है, हाँ रिपोर्ट लिख लो। किसके नाम रिपोर्ट लिखा रहा तुमको? साहब हाँ फूल सिंह के नाम से। फूल सिंह के नाम से? हाँ साहब। अच्छा फूल सिंह के नाम से रिपोर्ट। क्या किया उसने? साहब है मेरे बेटे कौशल सिंह के सर पे लठ मार दिया। तुम्हारे बेटे कौशल सिंह के लठ मार दिया, यानी मतलब जालपा के बेटे के? हैं जी साहब। अच्छा और? इतना ज्यादा घाव हो गया। कितना? हॉस्पिटल में एडमिट है। लगभग कितना घाव है साहब? कम से कम 1 इंच। 1 इंच? हाँ साहब इस जगह है। महारानी जी 1 इंच में रिपोर्ट लिखाने आई है? हाँ साहब। अच्छा दवा करा के वही ठीक नहीं करा देती? साहब रिपोर्ट तो लिखानी ही पड़ेगी। हाँ रिपोर्ट लिख गई तुम्हारी, कोई बात नहीं, लिख गई रिपोर्ट। अगर कोई गड़बड़ी हुई, अगर तुम्हारे खिलाफ कोई गड़बड़ी मिली तो हम तुमको भी नहीं छोड़ेगा। ठीक साहब। साहब हाँ। उसे बहुत जल्द पकड़ के लाइए साहब। आप जा सकती। महारानी जालपा। यस सर। ये बोलो फूल सिंह आपका कौन है? साहब वो मेरे सवत का लड़का है साहब। सवत का लड़का है, लेकिन हाँ। फिर भी बेटा हुआ ना? हाँ साहब है तो बेटा ही। आप उसके नाम FIR लिखवाने के लिए आई है? हाँ साहब। ठीक है, आपकी FIR तो लिख गई है, लेकिन सुनो मेरी बात। तो आप चिंता न करिए महारानी जी, फूल सिंह को मैं जल्दी पकड़ लाऊंगा। और दिल में थोड़ी सी अपने और फिक्र ना करो, दिल में थोड़ी, दिल में अपने जरा ना फिक्र तुम करो, हर तरह से तुम्हारा मददगार हूँ दिल में। महारानी जालपा। हाँ साहब। अगर ऐसी बात है तो हम इसी वक्त फूल सिंह के घर जा रहे हैं, उसे आज ही हम गिरफ्तार करेंगे साहब। हाँ यही उम्मीद लेके तो मैं आपके पास आई साहब। ठीक है, आप जा सकती हो। ठीक साहब। हम लोग आज ही उसके घर पे छापा मारेंगे। ठीक साहब। लंगर सिपाही और चौकीदार राम प्यारी जे तुरंत तत्काल गाड़ी निकालो और फूल सिंह के घर की चलने की तैयारी करो, क्योंकि आज उसे हमें गिरफ्तार करना है। ठीक है, चलो चलिए सर।
बहन रेखा, भैया ये देखो सामने एक झोपड़ी नजर आ रही है। भैया मुझे क्या मालूम कहाँ झोपड़ी बनी है। आओ वहीं पे चलते हैं और वहीं पर मैं आपको एक बड़े राज की बात बताऊंगा रेखा। ठीक है भैया चलिए, कौन सी राज की बात है। और मैं बहुत तेजों से थक गई हूँ भैया। आओ वहीं पर विश्राम करते हैं। ठीक है चलिए भैया। रेखा बहन। हाँ भैया। आपको तो मालूम होगा जब हमारी सौतेली माँ ने और सेनापति ने घर से निकाल कर बाहर कर दिया था। हाँ तो मैं जंगलों में दर बदर की ठोकरें खा रहा था और जंगल में मुझे एक महात्मा जी मिले। मैंने उनकी सेवा किया। महात्मा जी मेरी सेवा से प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे एक वरदान दिया। मैंने वरदान में तेरे आंखों की ज्योति मांग ली बहन। क्या? हाँ बहन, तो उन्होंने मुझे एक अमर काजल दिया है और एक वरमाला दिया है। उन्होंने कहा है कि जा अपने बहन को सोते समय काजल को आंखों में लगा देना और जब सुबह उठेगी तो उसकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। क्या भैया सचमुच? सचमुच बहन। बहुत अच्छी बात है भैया। हाँ तू लेट जा बहन। रेखा बहन तुम यहीं पे ठहरे, मैं तुम्हारे लिए चद्दर लेके आती हूँ। कहीं से पूजा चद्दर और कोई बिस्तर लेके आओ मेरी बहन को सोने के लिए। जाओ। और भैया। हाँ रेखा। आपने तो उस अमर काजल के चक्कर में मुझे बता दिया सब पूरा हाल, और लेकिन अभी तक वरमाला के चक्कर में कुछ नहीं बताया आपने। वो भी बताऊंगा बहन। एक वरमाला जो मेरे पास है, जब आपको आपकी आंखों में मैं काजल लगा दूं और जब सुबह आपकी निद्रा खुले, जब आपकी आंखों में रोशनी आ जाए, हाँ भैया, आपकी आंखों के सामने जो पहला व्यक्ति नजर आए, आप उस वरमाला को उसी व्यक्ति के गले में डाल देंगी और उसे अपना पति स्वीकार कर लेना बहन। ठीक है भैया। हाँ बहन। अगर उस पिता परमेश्वर की ऐसी ही इरादा है तो मैं जरूर ऐसे करूंगी। ठीक है बहन। ठीक है भैया। मुझे आप लेटा दीजिए और मेरे बहन के लिए बिस्तर लगा दो। बहन रेखा। हाँ बहन पूजा। आपका बिस्तर लग गया, आप इसी में लेट जाइए। कहाँ लगा हुआ पूजा? ये बहन की छड़ी पकड़ लो। देखो रेखा, ये मेरे पास बाबा जी का दिया हुआ अमर काजल है और ये मेरे पास ये देखो बाबा जी का दिया हुआ वरमाला है। मैं भैया कैसे देख सकती हूँ कौन वरमाला है, कैसा काजल है, मैं क्या जानूं। ये लो हाथ में ये वरमाला पकड़ो और आओ लेट जाओ, मैं आपकी आंखों में काजल लगा देता हूँ। आओ। ठीक है भैया। पूजा बहन देखो, अब थोड़ी देर बाद बहन रेखा को नींद आ जाएगी और वो सो जाएगी। तब तक आओ हम लोग थोड़ा सा बाहर कहीं घूमने टहलने के लिए चलते हैं। ऐसा है, हम लोग दूर झाड़ियों में छुपकर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आओ चलते हैं। आओ। राम प्यारी। यस सर। और लंगर सिपाही। यस सर। ये कौन लेटा है यार? क्या मालूम सर, हो सकता है साला वही हो। जरा देखो, चेक करो कौन है। ना, ऐसी कोई बात मत करना सर। ना जाने कौन है, डाकू हो या कोई लहास हो। अरे पाल रे, बहुत बुरी आफत। ये जंगल है। ये जंगल है। यहाँ डाकू लोग का भी गिरोह बहुत रहता है। हो सकता है साला बम लिए बैठा हो घर में सर। परिवार वाले हैं, हम नहीं चेक करेंगे, आप खुद। तीनों ठीक है, तुम लोग होशियार रहना, मैं खुद चेक कर रहा हूँ। ठीक ठीक। आप ही चेक करिए, हम तो नहीं चेक करेंगे।
सर। अरे राम प्यारी, यहाँ फूल सिंह को गिरफ्तार करने आए थे, तुम तो यहाँ पैर छुआ रहे हैं। ये क्या हुआ? मुझे क्या मालूम। के प्राण प्यारे हूँ मैं आपकी है पिया, प्राण प्यारी हूँ और आपकी हूँ पिया। कल तलक में प्यारे और नयनहीन थी और कुदरत ने मुझको आके और दिया भाग से, आज चरणों में तुम्हारे ये आशीष है। कुदरत ने मुझको आके स्वामी आप क्यों चकित रह गए? अरे हम पुलिस वालों से कर रही मस्खिरा, अरे लड़कियां अपनी हरकत से बाज आती नहीं। फूल सिंह को पकड़ने तो आया हूं मैं, अरे है कहाँ पे छिपा सच बताओ मुझे। अरे फूल सिंह को पकड़ने अरे को आया हूं मैं, अरे है कहाँ पे छिपा सच बताओ मुझे। कहाँ पे है वो, कहाँ पे है फूल सिंह? आखिर फूल सिंह क्या किया है आपको? ये बोलो। ये बताइए स्वामी, आखिर मेरे भैया ने क्या कसूर किया है? कसूर? हाँ। उसके नाम की FIR मेरे पास दर्ज है। अरे जीजा जी, अरे चारों तरफ से घेर लो, बचकर जाना नहीं चाहिए। जीजा जीजा कह रहा है आपको। जीजा जी। अरे पूजा। फूल सिंह सुनो मेरी बात जीजा जी। कहो। अरे जीजा जी, 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 शौक से अब गिरफ्तार कर लीजिए। तो जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, शौक से अब गिरफ्तार कर लीजिए। और मेरी रेखा बहन, जीजा जी कहो। मेरी रेखा बहन, और जो है जीजा सुनो, उसको अपनी अब पत्नी बना लीजिए। मेरी रेखा बहन, जो है जीजा सुनो, उसको अब अपनी पत्नी बना लीजिए। जीजा जी। ये बोलो, ये तुम्हारा क्या चक्कर है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं चोर में हथकड़ी पाले थारा भागना चाहिए। जीजा जी सब कुछ बताऊंगा, मैं भागकर नहीं जाऊंगा। हाँ। जीजा जी सब कुछ बताऊंगा। बोलो। एक दिन की बात है। हाँ। जीजा जी कहो। एक दिन की बात है। हाँ। हमारी जो सौतेली माँ है, वो जो हमारे राज के सेनापति हैं, हाँ। सेनापति भंवर सिंह, उनसे प्यार करती हैं और सेनापति के द्वारा हमारे पिताजी को जान से मरवा दिया। अच्छा। पहले मुझे घर से बेघर कर दिया, फिर मेरी बहन रेखा को घर से बेघर कर दिया। और जब मैं जंगलों में दर बदर की ठोकरें खाता रहा, वहाँ पर मुझे एक महात्मा मिले, उनके द्वारा मुझे एक अमर काजल मिला, एक वरमाला मिला। उन्होंने कहा बेटा अपनी बहन को आंखों में लगा देना, और जब रोशनी बहन की आंखों में आ जाए तो ये वरमाला जो पहला व्यक्ति उनकी आंखों में पड़ जाए उसके गले में डाल देना। तो यही है जीजा जी। मेरी बहन यहाँ पर सो रही थी और आप आए, आपके ही गले में वरमाला डाल दिया। ठहरा ठहरा, जय माला डाल दिया, ऐसे होता है क्या कहीं? यू आर अंडर अरेस्ट। खबरदार, अपनी अपनी जगह से कोई हिलेगा नहीं।